नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पीएम मोदी और सीएम योगी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास है। आज पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी की जनता को दी है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है और आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन सुल्तानपुर में किया गया। बड़े बड़े फाइटर प्लेन, सुखोई, जैगवार जैसे बड़े बड़े विमान बस कुछ ही देर में नजर आएंगे। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो आज के खास दिन को लेकर चर्चा में हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी सीधा न्यूज रूम से बने हुए हैं। बस तस्वीरें तो आएंगी, पर आज के दिन को लेकर चर्चा करें तो आज का दिन किस तरह से यूपी के लिए ऐतिहासिक दिन माना जाए? देखिए, ये तो ऐतिहासिक दिन है ही, क्योंकि अब आप दिल्ली से एक छोर से दूसरी छोर तक आप एक्सप्रेसवे के जरिए पूरी यूपी का सफर कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन ये सिर्फ सड़क एक्सप्रेसवे नहीं है, ये दरअसल बीजेपी की जीत का ये एक्सप्रेसवे है। और जिस हिसाब से देखिए तस्वीरें आ रही हैं कि ये फाइटर प्लेन्स उतारा जा रहा है एक्सप्रेसवे के ऊपर। और आज एक बहुत बड़ी बात हुई कि प्रधानमंत्री स्वयं C-130 हरकुलस के ऊपर वो सवार होकर के वहाँ पे लैंड किए हैं। एक तो इसके लिए जिगड़ा चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप हाईवे के ऊपर अपने प्लेन को उतार रहे हैं और ये हिम्मत और कोई नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और ये एक ऐसा छाप छोड़ के जा रहा है, क्योंकि आप देखिए इसका कंपैरिजन किससे होगा। इनका सीधा सीधी लड़ाई जो है अखिलेश यादव से है। पिछली बार जब लखनऊ और दिल्ली के नोएडा के आगरा के बीच जो एक्सप्रेसवे बना था, तो उसमें टच डाउन किया गया था फाइटर प्लेन्स के द्वारा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री स्वयं उसके ऊपर आ गए। अब देखिए यहाँ पे एक फाइटर प्लेन लैंड कर रहा है। जी बिल्कुल मिराज। पहले टच डाउन हुआ करता था, पहले जो नोएडा वाले एक्सप्रेसवे पे या फिर लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पे लैंडिंग नहीं हुई थी, वो सिर्फ टच डाउन करके वो निकल जाते थे। मतलब ये कि फाइटर प्लेन्स आते थे, ज़मीन को चूमते थे और चूमने के साथ वो चले जाते थे। लेकिन पहली बार ये देखिए लैंडिंग हो रहा है। अब ये बताता है कि ये तो आपने दो तीन चीज़ें की। एक तो आपने इस हाईवे को बाकायदा देश की सुरक्षा से आपने जोड़ दिया, पूर्वांचल के विकास से आपने जोड़ दिया, साथ ही साथ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को धाराशायी कर दिया उनके ही खेल में। क्योंकि बार बार इस बात को कहते हैं अखिलेश यादव कि हमने इस तरह की सड़क बना दी आगरा और लखनऊ के बीच में। लेकिन ये सारी चीज़ों का जवाब, और यही प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का स्टाइल है कि वो दुश्मनों के ऊपर सिर्फ हमला नहीं करते, वो निरुत्तर कर देते हैं। और जो काम अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियों का आज हो रहा है, आप देखिए उनकी स्थिति वैसी हो गई है कि जिसमें एक प्रभव है कि खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे। तो यही चीज़ हो रहा है। और ये तस्वीरें पूरे यूपी के लोग, पूरा देश ये देख रहा है कि ये किस तरह का कमाल एक्सप्रेसवे आपने बनाया है और जिसमें इस तरीके से फाइटर प्लेन जो है उतर रहे हैं। ये इसको भी समझना ज़रूरी है कि ये इस तरह का जो नया एक्सपेरिमेंट, नई एक्सरसाइज, जो नया तरीका जो अपनाया जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि एक तरफ चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है। कभी ऐसा खुदा न खास्ते इस तरह का कोई मौका आए कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, हमारे जहाँ पे उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये चलता फिरता आपके पास कहीं भी आप अपने प्लेन को उतार सकते हैं, आप सारी चीज़ें आप उसको कर सकते हैं। ये एक मैसेज दे रहा है कि भारत किस तरह से युद्ध के लिए तैयार है। जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगी सर। मिराज 2000 की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। 1984 में फ्रांस में मिराज ने पहली उड़ान भरी थी। कारगिल जंग में बड़ी भूमिका मिराज की रही है और ये एक्सप्रेसवे की तस्वीरें सीधा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा देखिए कि किस तरह से सड़क पर, वो भी बात करें यूपी की सड़क पर, बड़े बड़े विमान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मिराज की तस्वीरें, और सिर्फ मिराज ही नहीं, सुखोई, जैगवार जैसे कई बड़े बड़े विमान आपको आज यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करतब करते हुए नजर आएंगे। टचडाउन नहीं है क्योंकि लैंडिंग होनी है। और सर ऐसा पहली बार हो रहा है। आपने टचडाउन की बात की, हम देख रहे हैं कि कितनी स्मूथ लैंडिंग हो रही है। यानी कि अब यूपी की सड़क हर किसी चीज के लिए, चाहे वो युद्ध हो, इमरजेंसी लैंडिंग हो, हर किसी की चीज के लिए तैयार है। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। एक तो आप चुनाव बिल्कुल सिर पे है, बार बार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि भाई हमारे काम को आपने सिर्फ फीता काटा है। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे है,
आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैसा एकदम बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया है यूपी की जनता को, खास करके पूर्वांचल के लोगों को, कि जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो उस वक्त यूपी आया करते थे, उन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं एक एमपी के रूप में जब आता था तो सिर्फ चूंकि वो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को वहाँ पे आना होता है, तो वो एयरपोर्ट पे रिसीव करने तो आते थे, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब तक अखिलेश यादव की सरकार रही, प्रधानमंत्री मोदी के सारे कार्यक्रमों में विघ्न डाला गया, उसको स्लो कर दिया जाता था या फिर कोई लाल फीताशाही के चक्कर में मामलों को लटकाया जाता था। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब से योगी सरकार आई है तब से ये जो यूपी का जो विकास का जो सफ़र है वो इसी एक्सप्रेसवे की तरह तूफानी स्पीड से आगे बढ़ा है। तो ये मामला पॉलिटिकल भी है और इतनी बड़ी चीज़, इस तरह का एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के हर इलाके में बने, ये आज पूरा देश चाह रहा होगा कि हर राज्य वाले कहते होंगे कि जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेसवे बन रहा है उस तरीके से हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जी, पहले यातायात की सुविधा नहीं होती थी, आज वो भी पीएम मोदी ने कहा। परिवारवाद का भी मुद्दा उठाया, कोविड के दौरान वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा हुआ, या यूपी में सुल्तानपुर की बात करें, गाजीपुर की बात करें, उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी बातचीत की है। और खास बात यह है कि जो 9 जिले हैं जो इस एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं, उन 9 जिलों का आज वो चर्चा करते हुए नजर आए और अर्थव्यवस्था को लेकर किया, विकास के मुद्दे को लेकर किया। तो 1 घंटे के भाषण को कितना महत्वपूर्ण माना जाए चुनाव से पहले? देखिए, उन्होंने आज बहुत ही क्लैरिटी के साथ बीजेपी और उसके एजेंडे को सामने रख दिया। हम लोग बार बार कैपिटल टीवी में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी जहां जाएंगे पीछे पीछे सरकार का काम, विकास के काम और इस तरह की चीज़ों को, जिन योजनाओं से गरीबों को, दलितों को फ़ायदा हुआ है, उसको हाईलाइट किया जाएगा, जो आज हो रहा है। और विपक्षियों का हिसाब किताब लेने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे, एक से एक हमला करेंगे, वो नए नए मुद्दे वो बाकायदा कब्र से निकाल करके वो पॉलिटिकल एरेना में फेंक देंगे। और तीसरा, जो हिंदुत्व का दमकता हुआ चेहरा होगा वो योगी आदित्यनाथ का होगा। तो आज ये देखिए, फिर एक और एक प्लेन जो है, एक कार्गो प्लेन है, इससे बाकायदा किया गया, मालवाहक विमान की लैंडिंग हो रही है। AN-32 है, ये मालवाहक विमान है। आप देखिए कि मालवाहक विमान भी, ये दीज आर वेरी हैवी प्लेन्स। जिस प्लेन से वो आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, हरकुलस C-130, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है। वो उसको उतरने के लिए बहुत ही मजबूती चाहिए ज़मीन के ऊपर, अदरवाइज जो है वो खतरा हो सकता है। और उस पर प्रधानमंत्री मोदी सवार होकर के आए हैं। ये सारी तस्वीरें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी तस्वीरें जो टेलीविज़न चैनल पे चल रही है, उससे अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस पार्टी। सर, आपने अखिलेश की बात की, वो तो उनको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है कि उस सुबह सुबह उनके कार्यकर्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, फीता भी काट देते हैं और कहते हैं कि हमने ये एक्सप्रेसवे जनता को सौंप दिया। देखिए, ये एक घटिया राजनीति है। कुछ कार्यकर्ता कर लिए होते कि भाई चलो भाई एक न्यूसेंस क्रिएट करना है। कितने लोग थे? 8-10 लोग थे। 8-10 लोग थे, लाल लाल टी शर्ट पहन करके साइकिल पे सवार होकर के वहाँ पे फूल उन्होंने फेंक दिया और एक मैंने उसको पूरे के पूरे इस पूरे शो को, इस पूरे जो उद्घाटन समारोह है उसका मजाक उड़ाने की इन लोगों ने कोशिश की। खैर, अगर कार्यकर्ता लेवल पे हो तो कोई बात नहीं, क्षम्य है। गलती क्या हुई है, अखिलेश यादव को उन तस्वीरों के साथ उसे ट्वीट नहीं करना था। और ये जो तंज उन्होंने दिया है, कि जो तंज है कि आज दिन भर लखनऊ से गाजीपुर के जो एक्सप्रेसवे की लंबाई पूरे देश को जो है वो कंठस्थ हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हमने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भाई आपने क्यों नहीं किया? भाई आपका काम क्यों नहीं पूरा हुआ? प्रदेश की जनता ने आपको हटाया नहीं, आपको ये नहीं कहा कि भाई आप हट जाएं सत्ता से। मैं थोड़े कड़े शब्द का इस्तेमाल करूंगा, भगाया गया है। आप कांग्रेस पार्टी के साथ बाकायदा गठबंधन बना करके 55 सीट लेकर के आते हो, आपके पास बोलने का कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि हमने काम कराया, हमने वो कराया। तो ये अपनी जगह, अपनी चीज़ ठीक है कि छोटे छोटे कार्यकर्ता इस तरह की चीज़ें, इस तरह का न्यूसेंस कर दें तो कोई बात नहीं, लेकिन टॉप लेवल पे अखिलेश यादव के स्तर पे इन सब चीज़ों के ऊपर ट्वीट होगा, ये आपने सही कहा
कि वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इस तरीके से, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये चीज़ें जो चल रही हैं टेलीविज़न के ऊपर, इसका कोई जवाब किसी हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। जब काम बोलता है, जब यहाँ पे प्लेन्स उतर रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और उद्घाटन हो रहा है, ऐसी तस्वीरें। किसी ने तो यूपी में एयर स्ट्रिप की बारे में नहीं सोचा होगा। ये तो एयर शो चल रहा है, वो भी सड़कों पे चल रहा है। देखिए कमांडोज के किस तरीके से, आतंकवादी हो या कुछ तरह का हो, ये कितनी सारी चीज़ें एक साथ वो शोकेस कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव को जीतने के लिए कोई भी, जो उसको कह सकते हैं कि स्टोन अनटर्न रखना नहीं चाहती, वो हर दांव खेल रही है। और अच्छी बात यह है कि ये अगर इस तरीके से राजनीति हो कि जिसमें आपको विकास को शोकेस इस तरह से किया जाए, तो ये राजनीति जो है वो बाकायदा वेलकम किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपडेट देने के लिए। तो सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को जरा दिखा दें। ये देखिए यहाँ पे एयर शो चल रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। ये तस्वीरें हैं AN-32 मालवाहक विमान की लैंडिंग किस तरह से हुई वो हमने आपको दिखाया, और लैंडिंग के बाद से हमारे सेना किस तरह से युद्ध के लिए तैयार है उसकी भी एक झलक यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एक मैसेज देता है, चाहे चीन के साथ तनातनी हो या बाकी किसी भी देशों के साथ तनातनी हो, ऐसे में भारत किस तरह से तैयार है युद्ध के लिए, भारत किस तरह से तैयार है लड़ने के लिए, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज दे रहा है। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एयर शो की तस्वीरें। आज पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उद्घाटन कर दी, उसके बाद 1 घंटे तक भाषण दिया और भाषण में कई मुद्दे उठाए। वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव से भी जुड़े हुए नजर आए और ऐसे में बताया कि योगी की सरकार में, कर्म योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है। और वाकई ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पिछले 2 साल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर कार्य चल रहा था और आज ये कार्य पूरा हो गया है। और यहां तक कि पूरा ही नहीं, इसका उद्घाटन भी हो गया है। यानी कि कल से आप गाजीपुर से लखनऊ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अपने सफर को आसान बना सकते हैं। अभी तक फिलहाल टोल टैक्स की शुरुआत नहीं हुई है, पर आने वाले वक्त में जो भी टोल टैक्स का रुपए बताया जाएगा वो भी आपके बजट के हिसाब से बताया जाएगा। वो भी आज पीएम मोदी ने कहा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों को भी ध्यान में रखकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।